नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मीरापुर का उपचुनाव अब समाप्त हो गया। उसके बाद अब यहां कयासबाजी का दौर शुरू हुआ है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ परवेश मलिक है, यहाँ अपना जो है वो डिजिटल चैनल भी चलाते हैं और लंबे समय से उनको मीडिया में यहाँ काम करते मुजफ्फरनगर को हो गया और ये मीरापुर की सीट जो है वो गली गली यहाँ पर घूमे। दूसरे मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमरीश बालियान है और यहाँ लगातार पिछले 2 महीने से वो मेहनत कर रहे थे। अपना अमरीश बालियान के नाम से यूट्यूब चैनल वो अपना चलाते हैं। अब दरअसल बात करेंगे दोनों पत्रकारों से कि 2 महीने में जो इन्होंने गली गली घूमकर देखा है वो क्या रहा और आज क्या निष्कर्ष वो निकाल कर देखते हैं, क्या हुआ है चुनाव में। क्या आखिर आज जो यहाँ कई जगह से झड़प की खबरें आई, कई जगह से इस तरह की खबरें आई कि यहाँ पर पुलिस वोटर को वोट डालने से रोक रही है, क्या उसका प्रभाव दिखाई दिया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परवेश भाई, क्या आप माहौल देखा आपने? देखो, माहौल तो ये है कि मतदान हो चुका है पूरा और लगभग जो जिस तरह उम्मीद जताई जा रही है कि 3 बजे तक यहाँ पे जो 49% मतदान था, अब लग रहा कि लगभग 60 के आसपास पहुंच जाएगा। हालांकि असली फिगर अभी आई नहीं जो आनी थी। अब चुनाव की बात है, सभी प्रत्याशियों ने इसमें मेहनत करी। सभी प्रत्याशी इस बीच में जो 1 महीने का जो टाइम रहा, इसमें सब मैदान में घूमते नजर आए। जो जहां तक बात है, आज जो मतदान हुआ उसके बाद जो परिणाम की है, वैसे तो परिणाम तो 23 तारीख में आएगा, लेकिन इन प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो ईवीएम में बंद हो गया। अब जो मतदान जिस तरह हुआ है उससे ये लग रहा है कि जिस तरह मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ, उसमें कुछ लोग एआईएमआईएम के पक्ष में भी खड़े दिखाई दिए और शुरुआत में ये लग रहा था कि मुस्लिम जो मतदाता है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन, उसके पक्ष में भी जो झज्जा समाज है, वो जिस तरह पंचायत हुई और उसके बाद बताया जा रहा था कि भाई ये पंचायत भी कुछ नहीं कर पाएगी और सारा जो पूरा मुस्लिम समाज है वो एकजुट होगा समाजवादी पार्टी, वो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जाहिद हुसैन ने भी काफी वोट काटे हैं। तो इससे लग रहा कि जो जिस तरह जो हिंदू वोट एक तरफा गया, तो जो आरएलडी और भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल, उसका पलड़ा भारी दिख रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिथिलेश पाल है वो मंझी हुई खिलाड़ी है, पहले भी विधायक रही, कई चुनाव लड़ चुकी है। वो खुद भी इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र से रही जो पहले मोरना क्षेत्र था। सुम्बुल राणा नई प्रत्याशी थी, मेहनत सुम्बुल राणा ने भी खूब की जिस तरह नई प्रत्याशी थी। और कादिर राणा का नाम था, कादिर राणा यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद सांसद रहे, तो नेता है। एक समय कादिर राणा के नाम की तूती बज रही थी, तो मुस्लिम समाज उसके साथ एकजुट भी था। अब इस चुनाव के बाद ये तो लग रही, जिस तरह कई गांव में शिकायत भी हुई। खुद जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगभग 12 गांव की शिकायत करी कि वहाँ गड़बड़ हुई है। खुद जो मुजफ्फरनगर सांसद है हरेंद्र मलिक जी, उन्होंने शिकायत करी है। इस बीच पिछले लगभग महीनों से शिकायतबाजी चल रही थी कि भाई प्रशासन जो है, जो आरएलडी और भाजपा प्रत्याशी, उसका पक्ष कर रहा। तो आज भी शुरू में यही चर्चा हुई कि भाई एक वर्ग के जो मतदाता है उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा। हम शुरू में रुड़कली में गए तो रुड़कली में यही बात आई थी कि भाई, लेकिन जिस समय हम गए कि हम यही कहते भाई मारे जाने पे ही वहां को, जिस समय हम गए तो वहां काफी मतदाता मतदान केंद्र पे आ रहे थे और लाइन भी खूब लंबी थी। तो उसी बीच में जो जाहिद हुसैन थे वे आगे, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि भाई पहले रोक रखे थे लेकिन अब आ रहे सब वोट डाल ले। और जो एआईएमआईएम प्रत्याशी है वो भी वहां मौके पर, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भाई हमारे मतदाताओं को रोका जा रहा। बाद में जो सूचना आई कि ककरौली गांव में जो पथराव हुआ, उसके बाद पथराव के बाद लाठीचार्ज हुआ, तो कई वीडियो वहां की आई और उसमें भी ये कहा गया कि भाई ये मुस्लिम जो मतदाता है उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा। लेकिन जहां हम गए वहां वोट पड़ती मिली, लाइन भी लंबी लंबी थी। अब ये क्या था कि जिस तरह कहते हैं कि भाई उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, जिस तरह कहा जा कि भाई अब इससे पूरे मुस्लिम जो वोट है अगर एक तरफा जाते तो उसमें यह था कि भाई ये उसमें कादिर राणा मजबूत स्थिति में दिखाई देता।
लेकिन अब जो है लग रहा है कि जिस तरह मिथिलेश पाल जो आरएलडी और भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी है, और तमाम आरएलडी और भाजपा के नेताओं ने मेहनत करके यहाँ पे घूमे और सब लोगों से मिले, तो हर कोई ये समझे कि भाई जो सत्ताधारी पार्टी है उन नेताओं से काम भी ले ले, आदमी बिगाड़ने भी नहीं चाहता। तो ज्यादातर मतदाता, कुछ मुस्लिम मतदाताओं के भी लगे कि कुछ मुस्लिम भी आरएलडी पर गए, चाहे वो कम संख्या में गए हो। दावा तो ये भी है कि भाई जो कुछ हिंदू वोट है वो कादिर राणा को मिले, लेकिन वो कम चांस है, उनकी संख्या भी कम ही है। तो मुस्लिम मतदाताओं में बंटवारा होना ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के लिए खतरे की घंटी है। और जो हिंदू जो वोट है वो एक तरफा पड़ना, हालांकि शुरुआत तौर पे शुरू में जो है कम मतदान हुआ और हिंदू मतदाता जो है कम दिखाई दिए पोलिंग बूथों पे, खाली पड़े रहे जो जहाँ पे हिंदू थे। लेकिन बाद में फिर दोपहर के बाद लगातार फिर लंबी लंबी लाइन हुई और सब ज्यादातर दोपहर के बाद पूरा चुनाव का माहौल बदला है। अमरीश भाई, ये दलित और मुस्लिम गठजोड़ की यहाँ बहुत चर्चाएं रही कि जोजा और दूसरे जो मुस्लिम है वो एक साथ आ जाएंगे तो चुनाव में जीत हो जाएगी। आपको वो समीकरण कितना दिखा आज बनता हुआ? देखिए, चंद्रशेखर आजाद और उन्होंने अपना प्रत्याशी करीब 2.5-3 महीने यहाँ घोषित कर दिया था। सबसे पहले जाहिद हुसैन के ही नाम के ऐलान इस क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन ना तो वो चुनाव प्रचार के दौरान कहीं एक्टिव दिखे शाहनजर, और आज मतदान के दौरान भी सबसे बड़ी बात है कि मतदान के दौरान भी शाहनजर कहीं नजर नहीं आया। शायद मुझे तो नजर आया नहीं कि मीडिया के किसी दूसरे साथी को नजर आए, तो ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने जो एक नींव तैयार करने की कोशिश की यहाँ मुस्लिम प्लस दलित गठजोड़ की, दलित तो जो हमें महसूस दिया आज मतदान के दौरान भी और चुनाव प्रचार के दौरान भी हमें महसूस दिया था कि लगभग एक तरफा चंद्रशेखर भाई के साथ जा रहा है। लगभग मुझे आज ऐसा महसूस दिया, जैसा लोगों से चर्चा हुई, करीब 80 से 90% दलित समाज एक तरफा आजाद समाज पार्टी को मिला है, जाहिद हुसैन को मिला है। अब रही मुस्लिम समाज की बात, तो मुस्लिम समाज में सेंध लगाने में तो निश्चित तौर पे आजाद समाज पार्टी यहाँ कामयाब रही है, लेकिन वो प्रतिशत कितना है वो तो 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, जोजा समाज की जो पंचायत हुई थी और जिसमें ऐलान कर दिया था कि जो कि जोजा समाज से प्रत्याशी है जाहिद हुसैन, उनके समर्थन का, उस पंचायत के बाद निश्चित तौर पे जाहिद हुसैन का चुनावी जो माहौल है वो एकदम से यहाँ खड़ा हुआ। और त्रिकोणीय आज मतदान के दौरान तो नहीं हम कह सकते कि त्रिकोणीय मुकाबला ये था, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे अच्छी खासी वोट जाहिद हुसैन लेके जा रहे हैं यहाँ। और भले ही जीत शायद उनके खाते में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ लग रहा है कि भाई हाँ चंद्रशेखर आजाद 2022 में भी इस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और 4 अंकों में वो पहुंचे थे। इस बार शायद उससे 10 गुना या 15 गुना वोट भी शायद चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ मिलने जा रही है, आजाद समाज पार्टी को यहाँ मिलने जा रही है। तो मैं इसे तो जाहिर तौर पे उनके लिए बड़ी कामयाबी कहूंगा। ये गुर्जर समाज के बीच जैसे कहा जा रहा था कि थोड़ा सा ऊंच नीच है कुछ, आज कहीं वोट के समय दिखा आपको? नहीं, मुझे उतना ज्यादा असर गुर्जर समाज के वोटरों पर नहीं दिखा कि भाई वो दूसरी जगह जा रहा है। यहाँ मुखिया गुर्जर भी कोशिश कर रहे थे, अतुल प्रधान भी कोशिश कर रहे थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि शायद गुर्जर समाज रुख बदले इस चुनाव में अपना। लेकिन मुझे लगता है कि गुर्जर समाज का जो वोट है वो बहुतायत में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश पाल को गया। और जाट वोटर कहाँ आपको दिखा? थोड़ा सा सपा की तरफ दिखा, लोकसभा चुनाव में देखा कि यहाँ जाट वोटर खिसक कर सपा के साथ चला गया था और हरेंद्र मलिक के साथ में वो चुनाव जीते, उसका असर भी रहा। क्या इस बार जो नाराजगी थी जयंत चौधरी के प्रत्याशी को लेकर वो आज वोट आपको यहाँ समझ में आई, कहीं दिखती थी? मुझे आज मतलब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता, खासतौर पर जाट समाज के नेता, चूंकि यहाँ जाट समाज से तो यहाँ सांसद हरेंद्र मलिक जी ने भी चुनाव प्रचार किया, उनके बेटे विधायक पंकज मलिक ने जिन्हें भी चुनाव प्रचार किया। लेकिन यहाँ जाट समाज की बड़ी पंचायत की थी सरविंदर प्रधान जी ने, जो मोरना के ग्राम प्रधान है। और मुझे लगता है कि भाई सिर्फ जाट समाज के जो नेता इस क्षेत्र में है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए होंगे, सिर्फ वो या उनके प्रभाव का जो वोटर होगा शायद वही समाजवादी पार्टी पर गया है जाट समाज का।
जाट समाज यहाँ में जहां तक मेरा अपना मन कह रहा है 90% से भी ज्यादा जो वोट पड़ी हैं वो आरएलडी के खाते में गई है। तो यानी जो है ना जाट बटा ना गुजर में बंटवारा ज्यादा हद तक देख पा रहे हैं, और दलित जो है आपको लगता है 90% से ज्यादा आसपास आजाद समाज पार्टी के साथ में, लेकिन मुस्लिम वोटों में बंटवारे की उम्मीद गुंजाइश आपको दिखती है। दरअसल आप भी पाल समाज के बीच अगर हम बात कर ले, मुझे लगता है पाल समाज तो जितना मैंने देखा वो सारा का सारा रालोद के साथ में गया है, उसमें शायद कोई किंतु परंतु बहुत ज्यादा नहीं। पाल समाज में कोई बंटवारा नहीं, पाल समाज में बल्कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग मिथिलेश पाल के टिकट से पहले भी यहाँ पे पंचायत हो रही थी, कई मीटिंग हुई कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको लेकर ये था कि भाई अगर कोई प्रत्याशी किसी भी पार्टी से अति पिछड़ा वर्ग का नहीं आता तो अलग से अति पिछड़ा वर्ग मिलकर एक प्रत्याशी उतारेगा, चाहे वो निर्दलीय उतारे। प्रयास करा गया, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे रणवीर सैनी वो बसपा से प्रयास कर रहे थे, और जब मिथिलेश पाल का टिकट आरएलडी से घोषित होगा तो उसके बाद जो तमाम पिछड़ा था वो एकजुट हो गया था, अति पिछड़ा। और इसमें जो वैसे भी पिछड़ा है, जाट है, गुज्जर है, तो ये सब जो है आरएलडी के पक्ष में गया, इसमें कोई ज्यादा बिखराव की गुंजाइश नहीं है। और बल्कि मुस्लिम में यह है कि मुस्लिम में पूरा बिखराव जिस तरह अब दिखाई दे रहा है वोट पड़ने के बाद जो लगा, मतलब सपा के साथ भी जा रहा है, वो आजाद समाज पार्टी के साथ भी जाता हुआ दिख रहा है। तो सीधे तौर पर आप अगर एज देखे किसको देख रहे हैं, को अपर अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अगर देखे किस पार्टी राहुल जी, इसमें दलित समाज की भी बात कर ले। दलित समाज जो है, दलित समाज पूरी तरह से पहले बसपा के साथ हुआ करता था, लेकिन जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने जो मेहनत करी और सांसद जब से वे नगीना से बने तो तब से उनका जो ग्राफ ऊपर जा रहा। और इस चुनाव में, उपचुनाव में, ये सरकार बनाने या गिराने का कोई चुनाव नहीं था, इस चीज में सोचा भी लोगों ने। और जो दलित समाज का कुछ % आरएलडी के भी खाते में गया, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार है, जिस तरह जयंत चौधरी ने उन पर भरोसा जताया और वो इस चुनाव में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, और उसी एक्टिवनेस का जो है उन्हें लाभ मिला, क्योंकि उनकी टीम है, पुरानी टीम है, पुराने बसपाई अनिल कुमार रहे, वरिष्ठ 3 बार के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं दलित उनकी भी झोली में गया है और वो आरएलडी को गया, तो वो भी एक फायदे का ही हुआ है। क्योंकि लग रहा है आपको कितने प्रतिशत चला गया होगा? इस तरह दावा तो ज्यादा था, लेकिन मेरे हिसाब से 10% तो गया ही है। 10%? हाँ, दावा तो 25% का कर रहे थे, 25% दलित हम लेंगे। अच्छा, तो और बहन जी का जो प्रत्याशी है वो कहीं ज्यादा दिखाई नहीं दिया, इसलिए बहन जी को इस उपचुनाव में, तो क्योंकि पहली बार उन्होंने उपचुनाव में प्रत्याशी उतारा और वही प्रत्याशी कहीं दिखाई नहीं दिया, तो इस वजह से जो दलित था वो ज्यादा हिस्सा गया आजाद समाज पार्टी में। और 10 से 15% की जो उम्मीद है कि वो आरएलडी के खाते में गया, अनिल मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री अनिल, उनकी वजह से। अब एक आखिरी सवाल, दरअसल जो चर्चाएं, जो चीजें जो है सुबह से देख रहे थे, पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है पिस्टल के साथ में, वो समाजवादी पार्टी के नेता अपने पेज पर भी डालते दिखे, और वहां पर लाठी चार्ज हुई, कहा गया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका, उन सब का कितना असर आपको दिख रहा है? नहीं सर, तो निश्चित तौर पे पड़ा है। अगर मान लो एक माहौल, आप घर बैठे हैं अपने और आपको पता चल रहा है कि भाई चर्चाएं चल रही है या अफवाहें चल रही, जो भी है, या खबर है कि वोटिंग डालने से रोका जा रहा, लाठियां बजाई जा रही, भले ही ये मान लो अफवाही हो, लेकिन घर बैठे आदमी तक अगर ये चर्चाएं पहुंच रही है तो थोड़ा सा एक हेजिटेशन बन जाती है वोटर में कि वो पोलिंग बूथ तक ना जाए। और शायद अगर मान लो इस तरह की चर्चाओं का असर निश्चित तौर पे वोटिंग के प्रतिशत पे तो निश्चित तौर पे पड़ा है। और शायद चूंकि ये मुस्लिम वोटरों को लेकर ज्यादा चर्चा चली है तो समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान तो होना है। एक आखिरी सवाल, ऊपर किसको देख रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर किसको? बस देखिए, आज का जो मतदान का रुझान हमने देखा और जो सारी चीजें रही, जो कहने लायक भी है और ना कहने लायक भी, उसके हिसाब से लग रहा है कि मिथिलेश पाल जी चुनाव जीत रही है। अंतर मैं नहीं कह सकता कि 5 अंकों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दावे तो ये भी है कि भाई 20 से 25 हजार वोटों के आसपास मिथिलेश पाल जी चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन जीत रही है ऐसी संभावनाएं ज्यादा है। दूसरे नंबर पे निश्चित तौर पे सुंबल राणा होंगी, और तीसरा नंबर मुझे लगता है कि भाई जाहिद हुसैन, जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो
रहने वाले हैं। और वोटों के लिहाज से आप देखो तो आजाद समाज पार्टी जहां पहुंचने वाली है, वो कह सकते हैं भाई हार में भी उनकी जीत छुपी है वोटों के हिसाब से। यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपने दे दिया, बस यही सवाल आपसे, 1 नंबर 2 नंबर 3 किसको दे रहे हैं आप? भाई मतदान के बाद तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये है कि जो आरएलडी और भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी है मिथिलेश पाल पहले नंबर पर दिखाई दे रही। और जीत का अंतर कितना होगा, वैसे तो दावा ये है कि जीत का अंतर अच्छा है जिस तरह मतदान हुआ। और दूसरे नंबर पे सुम्बुल राणा वही है, और तीसरे नंबर पे जाहिद हुसैन आजाद समाज पार्टी, चौथे नंबर पे शायद AIMIM। वैसे तो 12 प्रत्याशी, लेकिन चुनाव जो है आपको 3 नंबर तक दिखाई दे रहा है। तो ये मुस्लिम वोटरों का बंटवारा, उसका असर है कि यहाँ पर मिथिलेश पाल जो है वो अपर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी वोटिंग प्रतिशत जो है वो जिस तरह से सामने आए हैं, वो कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट जो है यहाँ उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, वो दरअसल जो है वो तय करने वाला है। 23 नवंबर में ईवीएम के क्या नतीजे सामने आएंगे वो तो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आज ये विश्लेषण हमने करने की कोशिश की जिसमें मिथिलेश पाल जो है चुनाव में आगे दिखाई दे रही है, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, तो तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी जो है ये मानी जा रही है। ये एक अनुमान है, जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही साफ तस्वीर तय होगी। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।